जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस राहुल मैथ्स। आज हम मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का करने वाले हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले से 1-2 नंबर तो आता ही आता है। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। √3, √2, √5 अपरिमेय संख्या है। पहले हम 1 डिजिट का सीख लेते हैं, √3। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, √3 + 5, √3 + 3, √3 + 2 अपरिमेय संख्या है। पहले छोटका सीखेंगे, फिर बड़का सीखेंगे। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अभी का टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या, क्लास 10 का देखने वाले हैं। और हम क्या देखेंगे, सिद्ध करना है √3 अपरिमेय संख्या है। मतलब इस सबको पता है कि √3 अपरिमेय है, आपको नहीं पता है, एग्जामिनर को नहीं पता है। सबको पता है कि √3 अपरिमेय है, लेकिन फिर भी उसको प्रूफ चाहिए। अब आप लड़का है, इसका प्रूफ चाहिए। आप कैसे देंगे, आप समझिए। आपको क्या करना है, क्या खोलना है, आप दीजिए प्रूफ। इसीलिए इसको प्रूफ क्या करना है कि √3 अपरिमेय संख्या है। उसको बताना है कि √3 अपरिमेय है, तो कैसे है। तो हम उसको बताएंगे क्या, कि मान ले √3 अपरिमेय संख्या ना है, परिमेय है। क्या मानेंगे, √3 परिमेय है। लो मान लो तुम, अगर तुम नहीं समझ रहे हो कि √3 अपरिमेय है तो हम बता देंगे तुम परिमेय ही मान लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना, क्या करेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है। अब तुम नहीं मान रहे हो तो हम क्या करें, माना √3 परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या है। मेरे भाई, सिद्ध करने में पूरा खेल लिखने पे होता है। अगर आप एक एक वर्ड भी गलत कर दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसीलिए जिस तरीका से हम लिखते हैं सेम उसी तरीका से कॉपी में छापिए, तब जाके नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहला नंबर क्या करना है, माना √3 अपरिमेय संख्या है। अब उसको सिद्ध करके बताना है कि √3 अपरिमेय है। परिमेय संख्या कहने का मतलब, परिमेय संख्या आप पढ़े होंगे, वो संख्या जो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर वो संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे 5/8, 3/2, 9/0 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q बराबर नॉट 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 5/0 है तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। 5/8 है, 0/5 है तो हो जाएगा, p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 5/8, 0/5, 5/0 परिमेय संख्या है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p क्या है, p 5 हो सकता है, p 0 हो सकता है, p कुछ भी हो सकता है। q बस खाली संख्या होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना √3 परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 बराबर p/q। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे √3 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम माने हैं √3 परिमेय है, इसीलिए हम लिख दिए √3 बराबर परिमेय संख्या। अब यहाँ पे √3 अपरिमेय है, इसको हमें परिमेय बनाना है। परिमेय बनाने के लिए हम कौन ऐसा काम करें कि √3 परिमेय बन जाए। अगर आप √3 में 2 से गुना करेंगे तो परिमेय बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है। रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, तब जाकर रूट हटेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। आपको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सीधा 3 आ जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p²/q² आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इतना तक खेल कंप्लीट है। बस एक स्टेप आपको अब और कंप्लीट करना है, उसके बाद कहानी लिखना है, पूरा चिट्ठा लिखना है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 बराबर p²/q²। अगर कोई संख्या बटा में रहता है और बराबर में रहता है, उसको हम कैंचिया गुना करके बराबर कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि 3/1 बराबर में 2x/8, इसको हमें ऐसा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 3 बराबर p²/q², इसको बटा में हम 1 लिखेंगे तो सेम इसी कंडीशन में आ गया। 3/1 बराबर 2x/8। अब इसको हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे, कैंचिया गुना ऐसे से करेंगे, यानी कि 1 में 2x से गुना करेंगे तो 2x बराबर 8 तेरी 24 आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर 24। x का मान 12, हमें यहाँ पे x का मान नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या करना है,
अगर हम यहाँ पे कैंची गुना कर देंगे तो एक लोचा और हो जाएगा। इसीलिए आपको हम यहाँ पे क्या बताते हैं, देखिए कंसेप्ट समझिए, बाद में आप रट्टा भी मार सकते हैं, कंसेप्ट समझे रहेंगे तो कहीं पे पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3/1 है बराबर 2x/8 को हम 8 को हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 को हम 4 गुने 2 लिखे, हमको मन होगा कि ना हम के को के भेजे 8 में 4 2, क्योंकि 8 4 और 2 से बना है, 8 4 और 2 के गुणनफल से बना है। अगर हम चाहें कि 2 को बटा में ही रहने देंगे, 2 को हम यहाँ से काटेंगे, 4 को हम इधर भेजेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 तिया 12 बराबर 2x/2, क्योंकि यहाँ से हम 4 को इसको भेज दिए, कैंचिया गुना करेंगे तो ऐसी ना होगा, तो 2x का 2x रह गया यहाँ पे, और 4 में 3 से गुना कर दिए, यहाँ के 2 यही रह गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे। यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को हम क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या स्क्वायर कब बनता है, जब उसी संख्या को उसी से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू गुने क्यू। यहाँ पे हम एक क्यू को 3 के पास भेज देंगे, क्योंकि कैंचिया गुना करेंगे तो एक क्यू इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q बराबर में पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से हम 2 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बराबर x, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू को आप पी से काटिएगा या फिर पी को क्यू से काटिएगा, ये दोनों में आप काट सकते हैं, पी को क्यू से या फिर क्यू को पी से, नहीं ना कटेगा, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा भिन्न। क्या हो जाएगा भिन्न, मतलब बटा पर की संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4/2 को आप 2 से 2 बार में काट देंगे, 3/2 को आप काटेंगे नहीं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे 3/2 को 3/2 भिन्न में है 3/2। और यहाँ पे 4/2 को हम 2 बोलेंगे, यहाँ पे 3/2 को सिर्फ 3/2 ही बोलेंगे, या फिर 1.5 बोलेंगे। दशमलव में कहा जाना है, अगर दशमलव में भी हम लेके जाएंगे तो पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होगा दशमलव के। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू, ये दोनों में कोई कटने वाला नहीं है, जिस कारण से पी स्क्वायर बटे क्यू क्या है भिन्न है, क्या है भिन्न है, पी स्क्वायर बटे क्यू बट्टा में है। और यहाँ पे क्या है 3q एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक, पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक। यहाँ पे देखिए 3 पूरा पूरा अंक है, q भी पूरा पूरा अंक है, ये दोनों का गुना हो गया 3q। तो यहाँ पे क्या हो गया 3q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, ये हमारा क्या हो गया पूर्णांक हो गया, और ये भिन्न हो गया। कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होगा नहीं, कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा, कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे हमें कहानी लिखना होता है, क्या यहाँ पे हम शॉर्ट में कहानी लिखते हैं। देखिए एक कहानी यहाँ लिख देते हैं, जैसे क्या लिखेंगे क्या 3q एक पूर्णांक है, 3q एक पूर्णांक है, क्या है 3q एक पूर्णांक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा। क्या लिखेंगे 3q एक पूर्णांक है तथा अब हम इसको लिख दिए, अब इसके बारे में लिखना है, अब इसके बारे में लिखना है पी स्क्वायर बाई क्यू के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ नहीं होने के कारण यह भिन्न है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब न कटने के कारण यह भिन्न है। आप ये भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे क्यू आपस में न कटने के कारण यह भिन्न है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू एक यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर एवं क्यू में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन न कटने वाला, कोई उभयनिष्ठ नहीं होने के कारण यह भिन्न है। क्या है यह भिन्न है। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, या फिर हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं पूर्णांक कभी भी बराबर न होगा। इसका मतलब बराबर न होगा कथी के भिन्न के। यहाँ पे देख लीजिए 3 ये पूर्णांक है, पी स्क्वायर बाई क्यू भिन्न है, कभी भी बराबर न होगा भिन्न पूर्णांक के या फिर पूर्णांक भिन्न के। अतः हम जो माने थे वह गलत है, वास्तव में √3 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखना है अतः हम जो माने थे वह गलत है, वास्तव में √3 अपरिमेय जो आप लिख देंगे। अब यहाँ पे याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कैसे कैसे बताए हैं। जैसे कि माना √3 परिमेय संख्या है, √3 को पी बटे क्यू के रूप में लिख देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे भैया, उसके बाद हम एक क्यू को इधर भेज देंगे। अपने आप आपको दिमाग में आएगा क्या है 3q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटे क्यू भिन्न है, कोई कटने वाला नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे हम पढ़े थे 3q एक पूर्णांक है और
पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई कॉमन नहीं होने के कारण यह भिन्न है, अतः हम जो माने थे वह गलत है। पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं होगा भिन्न के, इसीलिए रूट थ्री अपरिमेय संख्या, इसमें कोई याद करने का झमेला ही नहीं है। और मेन नंबर मिलता है इसमें लिखने पर। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आया होगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा और इसको दिक्कत को भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज जल जाते हैं और अच्छे से कमेंट आएंगे तो हम रूट थ्री प्लस 5 या फिर माइनस गुना भाग सब वाला हम एक एक स्पेशली वीडियो लाएंगे। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप रूट थ्री सिद्ध करना सीख गए होंगे। तो हम मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। धन्यवाद।